व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डी कोडिंग टेक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ई सिम क्या होता है, कैसे काम करता है और आपको कैसे मिल सकता है एक ई सिम। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई ई सिम होता क्या है। देखिए, ई सिम कुछ नहीं है, वो भी एक फिजिकल सिम कार्ड के जैसा ही होता है, बस आपके फोन में पहले से ही एम्बेडेड होता है, पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। आप उसको निकाल वगैरह नहीं सकते हैं और वो वैसे ही काम करेगा जैसे एक सिम कार्ड काम करता है। आपको एक ऑपरेटर के नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और आपको डाटा यूज करने देगा, फोन करने देगा, वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है। तो ई सिम बेसिकली होता तो यही है। अब एक रेगुलर सिम कार्ड जैसे कि मान लो जियो, एयरटेल, वी या बीएसएनएल वगैरह का आप एक सिम कार्ड लेते हैं, उससे ये ई सिम डिफरेंट कैसे है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आप इसको निकाल नहीं सकते हैं, कोशिश भी मत करना, वरना फोन तो जाएगा ही, वारंटी भी जाएगी साथ में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब एक डिफरेंस इसका और है कि यार आपको जब अगर सिम वगैरह चेंज करना है तो आप एक बस सॉफ्टवेयर के ही थ्रू कर सकते हैं उसको। ऐसा कोई आपको फिजिकली सिम निकाल के पोर्ट वगैरह करने की वो सब की जरूरत ही नहीं है। एकदम इजीली ये मतलब स्विच वगैरह कर पाएगा ऑपरेटर्स को। अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली देखिए, जो आपका ई सिम होता है फोन में, आपको उसमें एक ई सिम प्रोफाइल इंस्टॉल करनी होती है। वो आपको आपका ऑपरेटर ही देगा और वो कैसे देगा वो आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, लेकिन ऐसा बेसिकली काम करता है। आप उसमें अपनी एक ई सिम प्रोफाइल इंस्टॉल करेंगे और बस काम हो गया आपका। फिर वैसे ही जो नेटवर्क आता है, नेटवर्क आ जाएगा, डाटा चलेगा, फोन वोन कर सकेंगे। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा कि आप सिम वगैरह निकाल नहीं सकते हैं और बेसिकली सब अंदर ही चलता रहेगा। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि ये किया क्यों जा रहा है ना, ये सोच तो रही होंगे आप। तो भाई देखो, बेसिक इसका एक ही कारण है कि यार जगह बचानी है और भी नए नए फीचर्स डालने हैं, तो फोन में जगह बचानी है, बैटरी बढ़ानी है। इन सारी चीजों को लेकर क्या है कि सिम स्लॉट एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है। उसको जो है कम करने के लिए पहले तो इतने बड़े सिम्स आते थे, फिर माइक्रो हुए, फिर नैनो हुए, अभी ई सिम आ गए हैं जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहेंगे और सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि यार अगर मेरे को ऑपरेटर चेंज करना है, मैंने तो एक का ई सिम प्रोफाइल इंस्टॉल कर दिया अपने ई सिम पे, अब मेरे को चेंज करना है तो कैसे होगा। बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको दूसरे का इंस्टॉल करना है और इसका हटा देना है, सिंपल उतना ही होगा। मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजीली जो है आप नेटवर्क्स को स्विच कर सकेंगे। तो अब जो ट्रेडिशनल अभी चल रहा है वैसा नहीं होगा कि मतलब आपको पहले आपको पोर्ट मैसेज करना है, एक कोड आएगा, फिर आपको उसको लेके जाना है, फिर वो सिम देगा, वो सिम 2 दिन बाद चालू, ये सब कुछ नहीं, तुरंत एकदम। अब इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में मैं आगे बढ़ूं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और आपको कैसे मिल सकता है ई सिम ये बताऊं, उसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस डालता हूं और डेली शॉर्ट्स वगैरह डालते रहता हूं। तो देख लीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह बताते रहता हूं उसमें, और डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मस्त कंटेंट आता है। तो चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेक्शन यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। भाई देखिए, मैं इसको एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कंपनीज के साइड से बताऊंगा कि ये इतना ज्यादा अभी पॉपुलर क्यों नहीं है। सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एडवांटेज देखें तो यार देखो, बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप ऑपरेटर इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो आप तुरंत जो है ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं अपना। दूसरा ये कि यार इसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स चला सकते हैं अपने, जैसे मान लो घर पे आप एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं, बाहर कोई दूसरा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे एयरटेल चलता है लेकिन बाहर आपके ऑफिस की जगह पे जियो चलता है। तो आप क्या करते हैं, यूजुअली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि यार आप 2 सिम लेते हैं, डुअल सिम आपका फोन है, आप दोनों सिम डालते हैं और दोनों चलाते हैं। पर ई सिम के मामले में होता ये है कि यार आप 2 प्रोफाइल इंस्टॉल कर देते हैं और आप स्विच करते रहते हैं दोनों में। तो ये एक बहुत बढ़िया आपका बंदोबस्त हो जाता है सिम में। और एक एडवांटेज ये है कि यार आपको सिम संभालने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो सिम निकालना, डालना, ये सब करना ही नहीं है, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जा रहा है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो भाई, अगर आपको एनोनिमस होना है, भाई मान लो आपको अपना नंबर मतलब काट के फेंक देना है सिम को और आपको ट्रेस नहीं होना है बेसिकली, तो वो आप नहीं कर सकते। ऑपरेटर आपको ट्रेस कर सकता है और वो सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ऐसा कॉमन मैन्स पॉइंट यार वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट कई लोग करते हैं यार, अगर मतलब ऐसा मस्ती में सिम निकाल के काट के फेंक देते हैं, तो मस्त प्लान है, वो सब आप नहीं कर सकेंगे। अब जिन भी लोग मतलब थोड़ा सा टेक फ्रेंडली नहीं हैं, उनको ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब क्रैंकी लग सकता है। एक फायदा और है इसका कि आप मान लीजिए आपकी वॉच है, मान लेते हैं एप्पल वॉच है और वो ई सिम सपोर्ट करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे भी एक प्रोफाइल इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको भी एज अ सिम ऑपरेट कर सकते हैं। फिर क्या है, बहुत ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है आपको हर चीज का मतलब। और कितने ही डिसएडवांटेज बताऊं भाई कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब
अब मैं आपको बताता हूं कि यार कंपनीज इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही हैं और ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है 2021 में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत इजीली नेटवर्क स्विच कर सकते हैं, राइट। तो वो कंपनीज नहीं चाहती हैं यार, क्योंकि हर कोई यार बिजनेसमैन अपना एक कस्टमर को रिटेन करना चाहता है और ये नहीं चाहता कि यार वो भाग जाए तुरंत अगर उसको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। तो आज की डेट में जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसमें क्या है, कंपनीज आपको फोन करती है कि सर क्या हो गया, हम इंप्रूव करेंगे वगैरह वगैरह। ई सिम के बाद क्या हो सकता है कि यार कंज्यूमर्स के पास एकदम इमीडिएट ऑप्शन है कि वो स्विच कर जाएंगे तुरंत, तो वो कंपनीज नहीं चाह रही हैं। अब एक और डिसएडवांटेज ये है कि यार अगर ई सिम आ जाएगी तो सब कुछ जो है मतलब एकदम सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो जाएगा और उनके जो ऑफिशियल स्टोर्स वगैरह होते हैं वहां ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज ही है। अब ये सब तो मतलब हो गई बात की बात। अब बात करते हैं कि आपको कैसे एक ई सिम मिल सकता है कि नहीं। मेन मुद्दा तो वही है। तो इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल है। तो ये एकदम ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी आईडी प्रूफ लेनी है और बेसिकली जिस भी कंपनी का आपको ई सिम चाहिए उसके स्टोर पे आपको वॉक इन करना है और बस वो लोग बाकी काम कर देंगे। आपको बस जाके बोलना है ये मेरे को ई सिम चाहिए एक ठो और ये रही मेरी आईडी प्रूफ, बस बाकी काम वो लोग संभाल लेंगे, है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो बस इसी नोट पे अपन वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स वगैरह हैं ई सिम से तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली जो है आपके कमेंट्स को आंसर करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो को, जो कि आएगी वेडनेसडे और संडे को। और शॉर्ट्स वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें यार।